हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीत बरतवाल। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप तक कवर कर लिया था। आज हमने पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी होती हैं, और उसके बाद कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ये टॉपिक कुछ कवर करने हैं, तो आइए चलता है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। हम बोलेंगे इट इज एन रिटन एग्रीमेंट between partners to avoid the future disputes between partners and to run the business smoothly। आप प्रॉपरली भी कह सकते हैं। चलिए, अगर आपको अपना बिजनेस स्मूथली या प्रॉपरली चलाना है, यानी कि पार्टनर्स के फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स, यानी कि लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है, बचाना है, तो एक रिटन एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, मतलब कंटेंट्स क्या होगा पार्टनरशिप डीड का। तो लिखिए, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले पार्टनर्स की डिटेल्स आती हैं, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, पार्टनर्स के इंटरेस्ट पे जो ड्राइंग है, पार्टनर्स की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, ये सब हमने आगे अभी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक लेके। सिक्स्थ है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सेवंथ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सेवंथ, एट्थ, बैंक ट्रांजैक्शंस, मतलब बैंक के ट्रांजैक्शंस कौन सा पार्टनर करेगा, कौन हैंडल करेगा, बैंक के साथ में जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कौन हैंडल करेगा। नाइन्थ, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का एडमिशन अगर करना हो, यानी कि नया पार्टनर कोई बनाना हो, तो कैसे बनेगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो कैसे
रिटायरमेंट ले सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे। तो कुछ कुछ मेन बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो अभी मैं एग्ज़ाम में आपका जो पूछी जाती हैं 2 या 3 पूछी जाती है, कभी 2 कभी 1 कभी 3, तो उसके लिए मैंने सफिशिएंट आपको लिखवा दी हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या है, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब आती है बात आगे कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, यानी कि पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, आप ऐसे कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो एक नया टॉपिक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या लिखेंगे पार्टनरशिप डीड नॉट प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड दे ही नहीं रखी, या लिखा हो पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब कोई भी पॉइंट्स है इनमें से जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है, नॉट प्रोवाइडेड या एब्सेंट है या फिर साइलेंट है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या करना है, तो इन दिस केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be applied, and according to this एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दे या ना दे, तो हम बोलते हैं नहीं देना, नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो पार्टनर ड्राइंग करते हैं उस पे उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है फर्म के द्वारा, तो ये लेना है या नहीं लेना। तो एक्ट कहता है, अगर देखो अगर डीड में लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ वो मानेंगे, डीड में लिखा है लेना है और इतना % लेना है तो उतना ही लेंगे, डीड में कुछ नहीं लिखा है तो एक्ट फॉलो करना है, और एक्ट में क्या लिखा है कि नॉट अलाउड। अगर आपने डीड में नहीं लिखा तो एक्ट कहता है फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, नॉट चार्ज लिखेंगे इसको, अलाउड नहीं, नॉट चार्ज, क्योंकि ये फर्म ले रही है, जो फर्म लेगी उसको चार्ज और जो फर्म देगी उसको अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। देखिए, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना है या नहीं देना है। अब पार्टनर को सैलरी और कमीशन देंगे क्यों? देखिए, कोई पार्टनर हो सकता है फर्म में अपने ज़्यादा काम करता हो, इन द सेंस कि बाकी जैसे 4 पार्टनर हैं, 2 तो पैसे लगा के भूल गए, वो स्लीपिंग पार्टनर है, पैसा लगा देते हैं उसके बाद अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन 2 बंदे प्रॉपरली बिजनेस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई देखो हम काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, हमें सैलरी दे दीजिए, हमें कमीशन दे दीजिए। तो अगर इनके बीच में जो डीड हुई थी, पार्टनरशिप डीड, जो एग्रीमेंट हुआ था, अगर उसमें इन्होंने डीड में क्लियर किया हुआ है, लिखा हुआ है कि एक सैलरी अलाउड होगी या कमीशन अलाउड होगा तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। तो डीड में है तो देना है, नहीं है तो एक्ट क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि सैलरी और कमीशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसमें भी लिख देंगे नॉट अलाउड। आइए फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए एक मेन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आता है इस पॉइंट पे से क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पहले तो ये पार्टनर्स लोन का क्या चक्कर है, क्या फंडा है। देखिए जैसे पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है, ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, देखिए मान लो 4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के पास पैसा नहीं है, एक पैसे वाला है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। अब 3 पार्टनर उसको कहते हैं भाई तू और कैपिटल दे, तो वो कहेगा भाई मैं क्यों दूं, सभी पार्टनर है सभी लगाओ कैपिटल। तो वो देने के लिए एज अ कैपिटल पैसा तैयार नहीं होगा, वो एज अ कैपिटल नहीं लगाएगा, वो कहेगा भैया मेरे को फायदा क्या है। ठीक है, तो उस तब क्या करेगा पार्टनर बाकी पार्टनर उसको सजेस्ट करें, या वो कहेगा जो पार्टनर जिससे मांग रहे थे वही कह सकता है कि भाई देखो कैपिटल तो नहीं लगाऊंगा, मैं एज अ लोन दे सकता हूँ, उधार दे सकता हूँ, उस उधार पे उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए। या बाकी पार्टनर भी उसके सामने प्रपोजल रख सकते हैं, ठीक है आप कैपिटल मत दो, ठीक है आप एज अ लोन दे दो, उस लोन पे आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दे दिया करेंगे। अगर ऐसा इनके बीच में डिसाइड हुआ तो उस पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, तो जो डीड में लिखा होगा, जैसे इनके बीच में डीड हुई होगी पार्टनरशिप डीड के, भाई अब अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसको कितना इंटरेस्ट देना है वो डीड में इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ होगा। अगर नहीं होगा तो फिर एक्ट अप्लाई होगा। एक्ट क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट डीड में नहीं है या डीड इस बारे में साइलेंट है, एब्सेंट है, तो मिनिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउड होगा। मिनिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट की रेट से इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, मतलब कम से कम 6% का इंटरेस्ट तो पार्टनर को देना ही पड़ेगा, फर्म जो है वो पार्टनर को देगी ही देगी। ठीक है, ये थी 5 बातें, जिन 5 बातों पर फर्म में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स ज़्यादा होते हैं। तो मोस्टली इन चीज़ों को आपके सिलेबस में कवर किया गया है, और चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं है, इन्हीं चीज़ों के बारे में है और हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एज पर 12th क्लास जो आपका सिलेबस होता है वो इतना। और 12th क्लास के आगे भी आप किसी सिलेबस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही मोस्टली 5 पॉइंट्स ही आपको डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, ये लीजिए क्या क्या सीख लिया हमने कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, कंटेंट्स, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या बातें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, एब्सेंस, नॉट प्रोवाइडेड या पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इन सभी केसेस में हमने कहा है कि फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी अप्लाई। और इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इन 5 बातों के बारे में वहाँ पर ये लिखा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को उससे नहीं लिया जाएगा, सैलरी और कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, और पार्टनर्स का कोई लोन है तो उस पर इंटरेस्ट मिनिमम 6% पर एनम, सालाना, पर एनम, ध्यान रखना पर एनम वर्ड जरूर याद रखना है, कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। बच्चे जैसे पूछो तो कहते हैं 6% दिया जाता है, 6% फ्लैट रेट नहीं है, 6% पर एनम है। पर एनम में आपको मंथ वाइज, डे वाइज ध्यान रखना पड़ेगा। और जब फ्लैट रेट बोलते हैं 6% तो वो सिर्फ 6% होता है, उसमें डेज और मंथ्स ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, पर एनम, क्योंकि अगर कभी डेज में या मंथ्स में या वीक में हमें चाहिए तो ये जरूर ध्यान रखना है कि 6% पर एनम होता है। ठीक है, तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड होगा। ठीक है, चलिए आपको एक छोटा सा टॉपिक और मेरे को कवर करना है आज की क्लास में। देखिए
समझिए जरा, ट्रांजैक्शंस के लेन देन जो होते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म में अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो पार्टनरशिप फर्म में जो ट्रांजैक्शन है वो देखो आउटसाइडर्स के साथ हो सकती है फर्म की ट्रांजैक्शंस, या फर्म की ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ में हो सकती है। ठीक है, तो जनरली हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है, बाहर से नहीं सीखना है कि आउटसाइडर्स के साथ में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है फर्म की, वो नहीं सीखना है। भाई किसी बाहर वाले, मतलब जैसे एम्प्लॉय है उनको सैलरी देनी है, टेलीफोन के खर्चे देने हैं, बिजली का बिल देना है, या रेंट देना है किसी आउटसाइडर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, तो वो नहीं पढ़ना है हमने। हम यहाँ पे इस चैप्टर में पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको सीखना है, उनको कवर करना है। तो अगर फर्म और पार्टनर के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उन वो ट्रांजैक्शंस जो है वो दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की कौन सी होती हैं, देखिए सुनिए, एक होती है चार्ज नेचर की ट्रांजैक्शन। कौन सा नेचर, चार्ज नेचर। और एक होता है एप्रोप्रिएशन नेचर, एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। चार्ज नेचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पेमेंट है या कोई खर्चा है, एक्सपेंसेस है कोई, मस्ट बी पेड वेदर प्रॉफिट और लॉस इन द फर्म। बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको जो खर्चे हर हालत में मस्ट बी पेड, हर हालत में देने ही देने पड़ेंगे, देने ही चाहिए। ठीक है, कंपलसरी है। तो इस तरह के खर्चों की जो नेचर होता है वो चार्ज नेचर होता है। इस तरह के जो कोई ट्रांजैक्शन है जो पार्टनर को देना ही देना पड़ेगा, वो चार्ज नेचर ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, चार्ज नेचर ट्रांजैक्शन में देखिए, मैंने आपको पार्टनर्स के साथ फर्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लगभग ये 5 बातें, ये 5 पॉइंट्स है। इनमें से ये 4 पॉइंट्स आप देखिए। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या रहेगा, पहले से डिसाइड होगा, नहीं होगा तो इक्वल बांट देंगे। बट लेना देना क्या है, मतलब फर्म को पार्टनर क्या देगा या फर्म से पार्टनर क्या लेगा, यानी फर्म पार्टनर को क्या देगी। तो उसमें ये 4 पॉइंट्स मेन होते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो लास्ट में आपने पॉइंट लगा ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये चार्ज नेचर ट्रांजैक्शन है। ये चार्ज नेचर ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि मिनिमम 6% तो देना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है ये तो। ठीक है, या मान लो आप किसी पार्टनर की बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो उस पर रेंट उसको देना पड़ेगा आपको, रेंट अलाउड टू पार्टनर। अगर वो कोई पार्टनर लैंडलॉर्ड है, मतलब उसकी खुद की ज़मीन है और उसने बिजनेस के लिए दे रखी है, तो रेंट तो उसको देना पड़ेगा, वो भी चार्ज नेचर है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी ज़मीन नहीं होती, बाहर वाले की होती, किसी आउटसाइडर की होती, तो उसको तो देना ही पड़ता। वो तो मानता, वो तो आपका प्रॉफिट और लॉस चेक नहीं करता कि प्रॉफिट हो रहा है तो दो, नहीं हो रहा है तो मत दो, वो तो लेगा ही लेगा अपना रेंट। ठीक है, तो इसी तरह से पार्टनर को भी उसकी जगह का रेंट देना ही पड़ेगा, ये भी क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, चार्ज नेचर ट्रांजैक्शन है। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट देन एक्सपेंस विल बी अलाउड, विल बी अलाउड। अगर प्रॉफिट है तो खर्चा पेमेंट होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है, इफ लॉस एग्जिस्ट देन एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड, एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड। मतलब प्रॉफिट है तो खर्चा अलाउड करना है, और अगर लॉस है तो खर्चा नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट है तो देना है, प्रॉफिट नहीं है तो खर्चा पेमेंट नहीं करना है। ये एप्रोप्रिएशन नेचर ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आपके जो ट्रांजैक्शन, जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं और प्रॉफिट आपके पास कम है, तो उस केस में फिर, तो उस केस में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही एक्सपेंस अलाउड होगा। ठीक है, इफ जो प्रॉफिट है
वो लेस देन एक्सपेंसेस है। तो इन दिस केस जो एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिखना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा फिर उतना ही एक्सपेंस पेमेंट होगा। ठीक है, ये जो बातें हैं ये एप्रोप्रिएशन नेचर के कहलाते हैं। अब एप्रोप्रिएशन नेचर की ट्रांजैक्शंस क्या क्या हैं देखिए सुनिए। जैसे हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर या ट्रांसफर टू रिजर्व। एक ट्रांजैक्शन ये भी होती है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाता है, साइड रखा जाता है, ताकि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। तो वो रिजर्व जो बचाया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रॉफिट में से, तो वो रिजर्व भी तभी रखा जाता है जब प्रॉफिट होता है। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं लगभग ये ट्रांजैक्शंस क्या हैं, एटसेट्रा में लगा देता हूँ, और भी हो सकती है, और तो खैर आपको लिए इतना ही सफिशिएंट है, और कोई होगी भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी ये इसी तरह के और कोई ट्रांजैक्शन जो कंपलसरी होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड कर ली जाएंगे चार्ज नेचर में। ठीक है, तो चार्ज नेचर के क्या है कि अगर चाहे फर्म को लॉस है चाहे प्रॉफिट है, उससे कोई मतलब नहीं है, खर्चा पेमेंट होगा ही होगा। एप्रोप्रिएशन नेचर क्या है कि प्रॉफिट है तो खर्चे अलाउड होंगे, और अगर लॉस है तो खर्चे अलाउड नहीं होंगे। और अगर प्रॉफिट कम है और खर्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो उस केस में जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही अमाउंट ऑफ एक्सपेंस अलाउड होगा जितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास कवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।